हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा रात जरूर देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक जाते रहे और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधी सरल रेखा में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कांच में। तीसरा प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। छठा प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर। सातवां प्रश्न, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख। आठवां प्रश्न, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। नौवां प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। आंसर हो जाएगा डी, +2 डायोप्टर। 10वां प्रश्न, प्रकाश की किरण के समूह को कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज। 11वां प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक। 12वां प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। 13वां प्रश्न, उत्तल लेंस को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी लेंस। 14वां प्रश्न, अवतल लेंस को कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी, अपसारी लेंस। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए युक्त नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी। 16वां प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। 17वां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा बी, अवतल। 18वां प्रश्न, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। आंसर हो जाएगा बी, 2। 19वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट। 20वां प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। 21वां प्रश्न, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 22वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आंसर हो जाएगा बी, 20 सेमी। 23वां प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण। 24वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस।
25वां प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर हो जाएगा बी अवतल। 26वां प्रश्न, परिवर्तन के नियम को निर्धारित होता है? आंसर हो जाएगा बी परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा ए सीधा। 28वां प्रश्न, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है? आंसर हो जाएगा ए 2। 29वां प्रश्न, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है? आंसर हो जाएगा बी अवतल। 30वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा सी अवतल। 31वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी? आंसर हो जाएगा सी +100 सेंटीमीटर। 32वां प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है? आंसर हो जाएगा ए दोनों अवतल है। 33वां प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आंसर हो जाएगा बी 2। 34वां प्रश्न, किसी मध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? आंसर हो जाएगा ए sin i बटा sin r। 35वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है? आंसर हो जाएगा सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। 30वां प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? आंसर हो जाएगा डी v बटा u। प्रश्न नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है? आंसर हो जाएगा ए r बटा 2f। 38वां प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण का। 39वां प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा। 40वां प्रश्न, अवतल लेंस जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है? आंसर हो जाएगा ए बड़ा और वास्तविक। 41वां प्रश्न, दो वृत्तीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी गोलीय लेंस। 42वां प्रश्न, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। 43वां प्रश्न, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी ध्रुव। 44वां प्रश्न, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है?